आप मुझे ये बताओ कि त्रिजुगी नारायण आपने अपनी शादी के लिए क्यों चुना? और मुझे लगता है कि विश्व भर में इस संसार में कोई त्रिजुगी नारायण से खूबसूरत जगह हो सकती जी, है बिल्कुल। और जहाँ भगवान शिव पार्वती जी ने अपने फेरे लिए हैं। लेकिन लाखों जो कन्याएं हैं जी उनका आपने दिल तोड़ दिया है। देखिए, ऐसा खाली ये सोशल मीडिया पे बोलने में अच्छा लगता है, ऐसा ना हमारे जीवन में कभी रहा और जीवन भर संगीत से प्रेम रहा, जी, गीत बिल्कुल। संगीत से प्रेम रहा अपनी। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री इस देश की, योगी आदित्यनाथ जी ने आपको चिट्ठी लिख के बधाई दी है। बहुत बहुत तो ये धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है, आपको कितनी खुशी होती है इस बात को लेके? अगर आपको बताऊं, अभी मैं कनाडा होके आया, कनाडा से बड़ा 24.5 करोड़ जनता के जो मुख्यमंत्री है, जिसका नेतृत्व करते हैं, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, अगर मुझे, आजकल लोग सत्यता में कम जीते हैं और दिखावे में बहुत ज्यादा जीते हैं, और बोली भाषा है, अपनी संस्कृति है, गीतों से बचाऊं, तो मैं शादी में भी ऐसी ऐसी चीजें करूंगा जिससे हमारी संस्कृति बचेगी। और आप मान लानी कि हुई। साथियों, इस समय मैं भगवान त्रिजुगी नारायण के चरणों में बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ में उत्तराखंड के जाने माने सिंगर, सुप्रसिद्ध लोक गायक भाई सौरभ मैठाणी। आप सब जानते होंगे कि इस समय उत्तराखंड ही नहीं, पूरी देश दुनिया को अपने पहाड़ी गानों से नचाने वाले भाई सौरभ मैठाणी जो हैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं। और आज इनकी सगाई थी यहाँ पे, कल इनकी शादी संपन्न होगी भगवान त्रिजुगी नारायण के मंदिर में, जहाँ पे शिव पार्वती की शादी हुई थी। तो सौरभ भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सकलानी जी, और आप सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे हैं, मैं उसके लिए भी सबका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, मैं इससे पहले बात करूँ, थोड़ा बता देता हूँ कि एक देखो, उत्तराखंड में बहुत अच्छे जी गायक है, नेगी जी हो गए, प्रीतम बर्तमान जी हो गए, बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लूँगा। भाई सौरभ मैठाणी भी आज जो है उत्तराखंड की सबसे बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड भी मिला है, और साथ साथ में है भी, उनके गानों में वो दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो व्यवहार है, हमने जो बचपन से इनके बारे में सुना है, अब तो हम उनको खुद जानते भी नहीं है, वो शायद व्यवहार हमने किसी दूसरे सिंगर में, किसी दूसरे गायक में, किसी दूसरे सेलिब्रिटी में नहीं देखा है। इतने फेमस होने के बाद बहुत डाउन टू अर्थ हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत जो है दिल से नमन करता हूँ। धन्यवाद। आप मुझे ये बताओ कि त्रिजुगी नारायण आपने अपनी शादी के लिए क्यों चुना? देखिए सकलानी जी, विगत 5 वर्ष पहले मैं इस केदार घाटी में और पूरे त्रिजुगी नारायण में जोशी, मजोशी, किमाणा, भणज, इजथा विग्राम सब छनमन यख महिलाओं को हमारे दिवाकर गैरोला जी हैं बड़े भाई, और पूर्व विधायक जो थे मनोज रावत जी, उनके साथ मिलकर इस पूरी केदार घाटी में मांगल गीत सिखाए। अच्छा। और मुझे ये घाटी इतनी सुंदर लगती है, इतनी प्यारी लगती है, और विशेष बात ये कि जहाँ सृष्टि के रचयिता और भगवान शिव जी जिससे ये सृष्टि शुरू हुई है, उन्होंने जहाँ फेरे लिए हों, ऐसी पावन धरती पे, ऐसी पौराणिक धरती पे, और मुझे लगता है कि विश्व भर में इस संसार में कोई त्रिजुगी नारायण से खूबसूरत जगह हो सकती है, और जहाँ भगवान शिव पार्वती जी ने अपने फेरे लिए हैं, मैं उनके शरण में आया हूँ, उनके चरणों में आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि हर वो इंसान भाग्यशाली है जो त्रिजुगी नारायण में विवाह करता है, क्योंकि ये पर्वतों के गोद में इसकी सुंदरता अद्भुत है। आप देश विदेश में कितनी भी डेकोरेशन करा लो, कितनी भी खूबसूरती करा लो, पर ये चारों ओर जो ये पर्वतों की गोद में बसा हुआ त्रिजुगी नारायण है, ऐसी आपको रमणीक जगह और ऐसी सुंदर जगह कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने त्रिजुगी नारायण का इसलिए चयन किया, और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि भगवान इस मौसम ने, मेरे लोगों ने, मेरी घाटी के लोगों ने और आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं इस लायक बना, इस काबिल बना कि आज त्रिजुगी नारायण में इस विवाह समारोह को संपन्न कर रहा हूँ। एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आप कितना भी डेकोरेशन नीचे कर दो प्लेन्स में, लेकिन जो आप पीछे दोगे पर्वतों में बर्फ़ है, हरियाली है, बुरांस के फूल खिले हुए हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे हैं। तो जो प्रकृति ने श्रृंगार जो इस धरती का किया है, वो शायद हम में से कोई कर नहीं सकता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जब शादी हो रही है, हम सब बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, लेकिन लाखों जो कन्याएं हैं उनका आपने दिल तोड़ दिया है। देखिए, ऐसा खाली ये सोशल मीडिया पे बोलने में अच्छा लगता है, ऐसा ना हमारे जीवन में कभी रहा, और जीवन भर संगीत से प्रेम रहा, गीत संगीत से प्रेम रहा, अपनी घाटी के लोगों से प्रेम रहा, अपने गीतों से प्रेम रहा, और उन संस्कृति संस्कारों को साथ जुड़े हुए इलाई में यकबियो भी करूँ कि अपनी संस्कृति संस्कारों जुड़े सब चीज वो। एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस समय दुनिया की जो सबसे लोकप्रिय नेता है, दो, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री इस देश की, योगी आदित्यनाथ जी ने आपको चिट्ठी लिख के बधाई दी है। बहुत बहुत तो ये कितनी बड़ी बात है, आपको कितनी खुशी होती है इस बात को लेके? देखिए, मेरे लिए सच में ये बहुत भाग्यशाली की बात है कि मैंने एक सामान्य नागरिक की तरह आदरणीय योगीनाथ जी को अपनी निमंत्रण दिया था शादी का, और उन्होंने उस पे लेटर लिख के और मुझे बकायदा फोन करके बधाई दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि न जाने कितने देशों से बड़ा, मैं अगर आपको बताऊं, अभी मैं कनाडा होके आया, कनाडा से बड़ा
24.5 करोड़ जनता के जो मुख्यमंत्री है, जिसका नेतृत्व करते हैं, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर मुझे बधाई दी है तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन सब लोगों का मैं योगी आदित्यनाथ जी के तुल्य सब अपने संभ्रांत जनता को, अपने संभ्रांत दर्शकों को, जितने श्रोता हैं उनको मानता हूं कि वो भी सामान्य उसी रूप से हैं जैसे वो मुझे प्रेम देने के लिए आए। आज मैं त्रिवेणी नारायण में हूं और पूरे दिवाकर गरवाला जी जब हम बैठे थे इस चिंतन में कि कितने लोग आएंगे, तो जितने लोग, मैंने कहा, दिवाकर भाई ने कहा कि मैठाणी जी मुझे लगता है कि इससे 200 लोग बढ़कर आएंगे। अच्छा। और वो सच्ची बात आज हुई है। तो मुझे ये लगता है कि व्यवस्थाओं में थोड़ा कमी हो सकती है, पर इतने लोग मुझे प्रेम देने वाले हैं, इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। अच्छा भाई, आप ये मान के चलो कि इस समय उत्तराखंड में एक शादी ऐसी है जो सबसे चर्चित है, और इस साल की ये उत्तराखंड की सबसे चर्चित शादी होने वाली है भाई सौरभ मैठाणी की। और ऐसा कहते हैं कि जो एक बार त्रिवेणी नारायण में शादी करता है, जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, तो उनका जन्मों जन्मों का बंधन बन जाता है, और वही स्थान भाई सौरभ मैठाणी ने चुना है। एक और ख़ास बात इनकी शादी की ये है कि हम लोग जब शादी का निमंत्रण पत्र भेजते हैं तो हम लोग कार्ड छपवाते हैं, बट भाई सौरभ मैठाणी ने चिट्ठी छपवाई, और वो भी अपनी पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी बोली भाषा में। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ हैं। और कहाँ से आपके दिमाग में वो आया, ख्याल आया, वो आइडिया आया? सकलानी जी, मैं देखो, ऐसा है, ये सत्यता है जीवन में कि आजकल लोग सत्यता में कम जीते हैं और दिखावे में बहुत ज्यादा जीते हैं। बिल्कुल। और जो VIP होंगे वो एक बड़ा बड़ा कार्ड जनन, बड़े बड़े मिठाई के साथ जाते हैं, और वो सारे कार्ड मुझे लगता है वेस्टेज जाते हैं अधिकतर। बिल्कुल, है ना। 50 रुपये कार्ड, 60 रुपये कार्ड, 80 रुपये, 100 रुपये कार्ड, अब दिखाओ करना। पर मैंने एक सामान्य सा कार्ड छपाया। मैंने बोला अगर मैं बोली भाषा है, अपनी संस्कृति है, गीतों से बचाऊं, तो मैं शादी में भी ऐसी ऐसी चीजें करूंगा जिससे हमारी संस्कृति बचेगी। और आप मान ला नहीं कि वे कार्ड पर जो मैं निमंत्रण भेजा, वो चिट्ठी है, वो इतनी वायरल हुई, और न भी जथा मेरा जान हुआ था जो वो चिट्ठी दी नहीं, उन्होंने मुझे बकायदा का फोन करके, मैठाणी जी अपन कख बटन छपे, मैं भी ऐसा छपाना चाहता हूँ। तो जैसी चीज से हमारी संस्कृति बचो, तो हम संस्कृति का संरक्षक हैं, वही तो हमेशा काम करना रहो। बिल्कुल भाई, बहुत सही बात बोली है। और भाई सौरभ मैठाणी जो है केवल अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं करते हैं, इस नेचर से भी प्रेम करते हैं। जब आप हल्का कागज यूज करते हैं तो पेड़ों का कटान कम होता है। आप सोचिए, आप इतने पेड़ कम काट रहे हैं, तो इसलिए आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इस नेचर को समझा है, पहाड़ के संगीत को, पहाड़ की संस्कृति को समझा है, इसको यूं ही आगे बढ़ाया है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे आप गढ़वाली में क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई, बहुत सारे लोग नीचे से हिंदी में देखते हैं, कुमाऊं से देखते हैं, इसलिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बाकी हम गढ़वाली में भी बहुत सारे इंटरव्यू हमने पहले किए हुए हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हैं कल शादी की। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, और स्पेशली आपने जब मुझे वीडियो कॉल किया। धन्यवाद। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद।